प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता, हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगी कार्रवाई। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए मैं प्रतिबद्ध। बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे। पीएम ने कहा, 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी, जबकि 10 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की। पीएम मोदी ने कहा, पहाड़ी इलाकों से पलायन रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार ने इन इलाकों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया। एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर पीएम ने कहा, बीजेपी की तीसरी पारी को लेकर लोगों में उत्साह, जनता भी सड़कों पर उतरकर फिर से एक बार मोदी सरकार के नारे लगा रही है। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष भी यह मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी। विपक्ष के कई नेता प्रचार में जाने से बच रहे। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर और राजस्थान में करेंगे चुनावी रैली। सुबह 11 बजे जम्मू के उधमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के लिए करेंगे वोट की अपील। 2 लाख से ज्यादा लोगों की रैली में आने की उम्मीद। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस के साथ सेना के जवानों ने भी संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। प्रशासन ने उधमपुर को नो फ्लाई जोन घोषित किया। जनसभा स्थल के आसपास ड्रोन और गुब्बारे उड़ाने पर भी लगा बैन। जम्मू कश्मीर के बाद पीएम मोदी की राजस्थान में 2 रैली। दोपहर 2:15 बजे बाड़मेर में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी के लिए करेंगे वोट की अपील। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल से कड़ी टक्कर। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे दौसा में करेंगे रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का पलटवार। महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोले पीएम, सिर्फ ध्यान भटकाने में लगे हैं। राहुल गांधी की आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इंडिया गठबंधन के लिए रैली। सीएम स्टालिन भी करेंगे जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी डीएम के उम्मीदवार गणपति राजकुमार के लिए करेंगे वोट की अपील। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के साथ कड़ा मुकाबला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी के मुरादाबाद में रैली। सुबह 11:15 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह आज तमिलनाडु के मदुरई में करेंगे रोड शो। शाम 5:30 बजे पेरियार बस स्टैंड से विलकुत्तूर जंक्शन तक होगा रोड शो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पीलीभीत से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। सपा उम्मीदवार भगवत सरन गंगवार के लिए करेंगे वोट की अपील। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव कैंपेन जारी। धर्मेंद्र प्रधान ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स से मुलाकात की, समर्थन की अपील की। मनाली में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के राज्य के मंत्री विक्रमादित्य पर विवादित बोल। कहा, एक पप्पू दिल्ली में है और एक हिमाचल प्रदेश में। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर खुद को कलंकित करने का आरोप लगाया। कहा, हम कला को नहीं, कला में हमें सिखाती है और तुम कौन होते हो पूछने वाले। कंगना रनौत के बयान के जवाब में विक्रमादित्य ने उन्हें बड़ी बहन बताया। कहा, आज तक हिमाचल में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं हुआ। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए चुनाव प्रचार किया। जनता से मांगे वोट। कोयम्बटूर ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का रोड शो। अन्नामलाई ने रोड शो के दौरान बजाया ढोल। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश भी अन्नामलाई के साथ रोड शो में हुए शामिल। अन्नामलाई के समर्थन में मांगे वोट। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने की अन्नामलाई की तारीफ। कहा, वह एक युवा है, उन्होंने पदयात्रा की, लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। नारा लोकेश ने अन्नामलाई की जीत की उम्मीद जताई। कहा, उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, लोग भी इसी तरह उनका साथ देंगे। टीडीपी महासचिव ने कहा, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। डीएमके ने पूरे तमिलनाडु में पीएम मोदी के खिलाफ लगाया पोस्टर। पीएम मोदी की तस्वीर वाली पोस्टर पर लगाया बारकोड। लोगों से स्कैन करने और घोटाले देखने की अपील। तमिलनाडु के शिवगंगा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि ने किया चुनाव प्रचार। पति के लिए मांगे वोट। क्षत्रियों पर विवादित बयान देकर राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला बुरी तरीके से फंसे। क्षत्रिय समाज की एक महिला नेता ने रूपाला की उम्मीदवारी के खिलाफ शुरू की भूख हड़ताल। कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के दौरान भिड़े बीजेपी और डीएमके समर्थक। झड़प में दोनों तरफ के कई लोग घायल। हंगामे के दौरान पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोनों पक्षों को कराया शांत, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत होगी दांव पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में नई नेशनल क्रश होंगी, लेकिन देश को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर नेशनल ट्रस्ट है। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नकुलनाथ पर बोला करारा हमला। कहा, कांग्रेस उम्मीदवार को दिख रही है हार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता के पास कैश मिलने के बाद लगाए गए कई आरोप। कहा, हार की हताशा में नकुलनाथ कहीं शराब बांट रहे तो कहीं पैसा। कैलाश विजयवर्गीय ने वोट के लिए नोट तंत्र के इस्तेमाल का लगाया आरोप। कहा, इसकी चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। छिंदवाड़ा सीट को संवेदनशील घोषित करने की मांग करेंगे। मीसा भारती के बयान पर घमासान। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े बोले, विपक्ष के प्रचार का स्तर गिरता जा रहा। मीसा भारती के बयान पर भड़के विजय सिन्हा। कहा, चपरासी क्वार्टर से महलों के राजा कैसे बने, देना होगा हिसाब। पहले अपने परिवार के घोटालों को देखे मीसा भारती। देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। मीसा भारती सरकार बनने का सपना देखना बंद कर दें, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना।
बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करने से डरती है बीजेपी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का सवाल, बिहार के लिए 5 साल में क्या करेंगे बताएं। आसनसोल से अपने विरोधी उम्मीदवार एसएस अहलुवालिया पर शत्रुघ्न सिन्हा का तंज, कहा आते ही तुष्टिकरण की बात करने लगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की आज 2 रैली, कूचबिहार और अलीपुरद्वार में करेंगी जनसभा को संबोधित। सीएम ममता बनर्जी का बयान, दंगा भड़काने की कोशिश होगी, शांत रहना, जाल में मत फंसाना। सीएए, एनआरसी और यूसीसी को स्वीकार नहीं करेंगे, ममता बनर्जी का बयान। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पूरे देश जानता है कि कौन सी पार्टी कानून व्यवस्था तोड़ती है।